अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने यूथ पब्लिकेशन मैथ बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग सिंप्लीफिकेशन को पढ़ रहे थे। सिंप्लीफिकेशन में हम लोग 85 नंबर प्रश्न तक देखे थे। आज हम लोग 46 से 117 नंबर प्रश्न से तक देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको यूथ पब्लिकेशन मैथ बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जो भी स्टडी मटेरियल होते हैं, जो भी क्वेश्चन के सोल्यूशन का पीडीएफ होता है, वो टेलीग्राम पे ही जाता है। तो टेलीग्राम इसलिए जरूर डाउनलोड करें। और आपको किसी प्रकार का जो है सो कंपटीशन के किताब जो डाउनलोड करने होंगे प्ले स्टोर से, तो उसका एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से चले जाइएगा, आपको बहुत सारे बुक जो है तो देखने को मिल सकते हैं वहां पे एग्जाम का। ठीक है, तो आप उस लिंक के माध्यम से चले जाइएगा और बुक को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अगला प्रश्न। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले कोई भी स्टूडेंट। चलिए, प्रश्न है यहाँ पे, ये देखिए क्या कहता है 86 कि यदि इतना भागा इतना प्लस इतना बराबर 200 हो तो x का मान क्या होगा, ये हमको बताना है। आसान प्रश्न। देखिए ये पॉइंट हटाएंगे। देखिए 2508 भाग में है तो गुना में हो जाएगा कितना, ऊपर में तो ये पॉइंट के बदले नीचे में जो 2 जीरो आएगा तो ये ऊपर में चला जाएगा 2 जीरो, और नीचे में क्या रहेगा 1254। ठीक है, अब देखिए प्लस है तो प्लस यहाँ हो जाएगा x इंटू 11 बराबर 200। अब देखिए अगर आप देखोगे ध्यान से तो 52 को ये दो दो गुना है। ठीक है, 2 गुना है, यानी कि ये 200 हो गया। 100 गुना में 2 कितना हो जाएगा 200। इधर करेंगे तो ये हो गया 11x बराबर, पहले से उधर 200 था और माइनस ये 2 को 100 से गुना करेंगे तो 200 इधर और आ जाएगा, यानी कि 200। तो x बराबर कितना आ जाएगा 200 माइनस 200 तो 0, अब बट्टा में 11 तो 0 बट्टा 11 कितना हो जाएगा 0, यानी कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 0। बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है 87। देखिएगा 87 क्या कहता है कि यदि इतना बराबर, देखिए x का मान आपसे पूछा है तो x बट्टा में 128 को अगर आपको लिखना है तो 64 इंटू 2 लिख सकते हैं। 64 इंटू 2, 64 गुना होता है 128 बराबर 162 को लिख सकते हैं 81 गुना में 2, 81 गुना में 2 162 होता है, डिवाइड बाई कितना है x। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x को x से गुना करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर, अगर यहाँ 81 का रूट निकलता है 9, ये रूट 2 तो रूट 2 रहेगा इंटू में यहाँ 64 का रूट होता है 8, ये रूट 2 तो रूट 2 ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यहाँ से x है तो स्क्वायर जाएगा, तो ये अगर हम लोगों को ये स्क्वायर है तो ये रूट में आ जाएगा फिर। ठीक है, 9 8 है 72 इंटू में रूट 2 कितना होता है 2, 72 रूट 2। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट अंडर 72 गुना होता है 144, तो x बराबर 144 का रूट कितना होता है 12, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे देखिए अगला प्रश्न। देखिए 88 नंबर प्रश्न क्या है। x बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर a बट्टा में x माइनस 1 प्लस b बट्टा में x प्लस 1 हो तो a और b का मान ज्ञात करना है कि क्या होगा। देखिए अगर इसको हम लोग लिख सकते हैं x बट्टा में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर, अब माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 इंटू में x माइनस 1, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, बराबर अगर इस दोनों का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 इंटू में x माइनस 1 एलसीएम, x प्लस x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा तो ऊपर में बचेगा a इंटू में x प्लस 1 और इधर बचेगा b इंटू में x माइनस 1। ठीक है, अब देखिएगा तो आप नीचे वाला देखिए x प्लस 1 टू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 दोनों जगह क्या है सेम है तो कट जाएगा।
ऊपर में x बचा और यहाँ पे जो है सो दो कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब कि दो पार्ट में यहाँ पे बीच में प्लस लगा हुआ है, तो हम भी यहाँ पे बीच में प्लस के जगह पे जीरो लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a इंटू में x प्लस वन, सॉरी x प्लस वन और प्लस b इंटू में x माइनस वन, ठीक है। अब तुलना करना है, ठीक है, तो x का कॉफिशिएंट कितना है, तो x का कॉफिशिएंट देखेंगे तो 1 है, ठीक है, x का कॉफिशिएंट कितना है 1 और a का कॉफिशिएंट कितना है, तो a इंटू में x प्लस, अगर हम इसको और क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा और तोड़ते हैं, ठीक है, a को x से तो ax प्लस a प्लस b को x से तो bx माइनस b, ठीक है, bx और ax में से अगर x को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस b और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे a और माइनस b। अब देखिए तुलना करते हैं, ठीक है, x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है ab, यानी कि a प्लस b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे a माइनस बी कॉन्स्टेंट है जो कि कितना है 0, तो a माइनस बी कितना हो गया 0। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व जब करते हैं तो b से b कट जाएगा, यानी कि 2a बराबर 1, तो a बराबर 1/2, तो a का वैल्यू अगर 1/2 हो गया तो b का वैल्यू कितना जाएगा, तो देखिए हम यहीं से इक्वेशन से ही सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस बी बराबर 1, a माइनस बी बराबर 0। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये a से a कट जाएगा, b 2b बराबर 1, तो b बराबर कितना हो जाएगा 1/2, b का भी वैल्यू 1/2, a का भी वैल्यू 1/2, 1/2 1/2, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 88 का सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए अगला प्रश्न, ये रहा स्क्रीन पे, सॉल्व करते हैं, ठीक है। यदि 5x बट्टा में इतना, फिर बट्टा में इतना और फिर बट्टा में इतना बराबर 1 हो तो x का मान बताना है कि क्या होगा। देखिए प्रश्न कहता है क्या कि 5x बट्टा में है या फिर 5x 1 प्लस 1 बाई, देखिए ये जो है ये 5x बट्टा में 1 प्लस 1 बट्टा में फिर 1 प्लस 1 बट्टा में 1 प्लस 1 प्लस, देखिए ना ये कैसे लिखा है 5x, तो 5x 1 प्लस 1 बट्टा में x प्लस 1, 1x प्लस 1 और फिर बट्टा में 1 माइनस x बराबर 1 है, ठीक है, बराबर 1 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, हमको x का मान बताना है तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है, हम ज्यादा झंझट लेकर नहीं चलेंगे, ऑप्शन लेकर चलते हैं। ऑप्शन नंबर अगर ए की बात करते हैं, ए कितना है 1, अगर 1 पुट करते हैं बराबर में हमको 1 लाना है तो 1 बराबर 1, ऑप्शन ए अभी हम डाल रहे हैं। यहाँ 5 को x से गुना करेंगे तो x का वैल्यू 1 लिए है तो 5 एकम 5 बट्टा में 1 प्लस 1 बट्टा में 1 प्लस 1 बट्टा में 1 में से 1 जाएगा 0, ठीक है, तो 1/0, तो ये तो टोटली टर्म 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे आएगा 5, ये हो जाएगा 1 बट्टा में 1, यहाँ पे 5 आएगा, जो कि हमारा बराबर में 5 नहीं है 1 है, जो कि ये मेरा गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी की चर्चा करते हैं 1/3, ऑप्शन बी है 1/3, तो हम ऑप्शन बी पुट करेंगे 1/3। तो देखिए ऊपर में 5 था, 5 में 1/3 तो 1/3 बट्टा में यहाँ 1 था 1 प्लस यहाँ 1/1 प्लस x, ठीक है, और फिर इसके बट्टा में था 1 माइनस एक्स, इस प्रकार से, ठीक है। तो हम लोग को x के जगह पे 1/3 पुट करना है, ठीक है। चलिए नीचे से पुट करते हैं 1/3, तो इसको 3 यहाँ चलाएगा 3, चलिए पुट करते ही क्या करेंगे 5/3
और यहाँ पे पुट करते हैं यहाँ से, तो 1/3 पुट करेंगे। देखिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पुट कर देते हैं 1/3। 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2/3, 2/3, 2/3 का मतलब क्या, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे रहेगा। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार रहेगा 1 प्लस 1 बट्टा में 1 प्लस, यहाँ 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे रहेगा। N2 में x है, x के जगह पे पुट करना है 1/3, तो यहाँ 1/3, 3 से 3 कट गया। ऊपर में 5/3, तो 5/3, देखिए 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 आएगा तो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। 2 एकम 2 और 1 3/2, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 1 प्लस 2/3। देखिए 5/3, 3 एकम 3 और 2 5/3, तो 3 एकम 3 और 2 5/3, 3 जाएगा ऊपर, 5 आएगा नीचे, 5 से 5, 3 से 3, सब कट गया, बचा कितना, 1। LHS बराबर RHS हमारा आ चुका है, हमको बराबर में लाना था 1 हमारा दिया बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यही करना है, बेटर है, प्रोसेस कीजिएगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इतना प्लस ए है तो ए का मान बताना है कि क्या होगा। बहुत आसान प्रश्न है, देखिए क्या है। पहले तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। 9 1 10 के 0, 8 1 9 1 10 के 0, 9 1 10 के 0, पॉइंट है तो पॉइंट। 8 1 9 1 10 के 0, 4 3 7 और 1 8, 3 और 1 4, 480 आ गया। पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है तो जीरो को हटा देते हैं, ठीक है। माइनस है तो माइनस है 116.395, और ये प्लस में उधर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 133.605, बराबर में ए। क्या करना है, इस दोनों में माइनस लगा हुआ है तो चिन्ह माइनस का ही रहेगा, दोनों जुटेगा। 5 5 10 के 0, 9 1 10 के 0, 6 3 9 1 10 के 0, पॉइंट है तो पॉइंट, 6 3 9 1 10, 4 3 7 और 1 8, 1 और 1 2, ठीक है। और पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है तो इसके बाद का वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, बराबर। इधर है 480 तो 480, 480 में से 280 जाएगा तो बचेगा 200, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ओके, आगे अगले प्रश्न की ओर देखिए। अगला प्रश्न 7 नंबर, ये 91, मोड है -4x + 4 -6 बराबर -6। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो देखिए मोड क्या है, माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ जाएगा 4x - 4, ये मोड -6 बराबर -6। मोड से जब बाहर निकालेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, जैसे कि ये माइनस में तो ये प्लस में बाहर आएगा, यानी कि 4x - 4 अब -6 इक्वल टू -6, -6 कट जाएगा तो 4x बराबर 4 उधर जाएगा तो 4 से 4 कट गया, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 1, ऑप्शन सी। आगे देखिए अगला प्रश्न 8, इतना बराबर इतना है तो y - x बट्टा में y + x बताना है कि क्या होगा। देखिए यहाँ पे अगर जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 1.5x और बराबर 0.04 y, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 0 और इसका ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 0, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। और फिर इसको काटेंगे तो ये 2 दूनी 4, ये 2 से ये 5 बार में, यानी कि 15 पचे कितना हो जाएगा, 15 पचे 75, x बराबर 1.5x बराबर 0.4y, तो 15 पचे 75 और इधर हो जाएगा 2y है तो 2y। x का वैल्यू जो y का कोएफिशिएंट है 2, y का वैल्यू जो x का कोएफिशिएंट है 75, यानी कि 2 और 75 हो जाएगा, x और y का वैल्यू। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है y - y, x y कितना है 75, माइनस में 2 और एक बार इसी को जोड़ देना है 75 प्लस में 2, 75 में से 2 तो 73, 75 में 2 तो 77, 73/77, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगला प्रश्न 93,
इतना ए प्रतिशत है तो ए का मान ज्ञात करना है कि क्या होगा। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, ऊपर में सबको जोड़ना है तो जोड़िएगा। तो 5 और 1 6, 9 6 15 के 5, 2 2 4, 4 और 1 5, पॉइंट है तो पॉइंट 0, अब भागा 0.005 बराबर में ए, प्रतिशत हटाएंगे तो 100। हमको ए का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 3 जीरो और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 से ये कटेगा, 11 पचे 55, 110 बराबर ए बट्टा में 100। ए निकालेंगे तो कितना जाएगा, 11 पर 1 जीरो यहाँ और ये 2 जीरो और, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 11,000। सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए अगला प्रश्न 94 क्या है। ठीक है, 94 आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से सभी कोई करेंगे। 94 यदि 49 इंटू 17 बराबर 833 है तो इतना भागा 49 का मान कितना है। देखिए अब 833 को 49 से भाग करेंगे तो 17 के फॉर्म में आंसर आएगा और आंसर हमारा सभी के सभी 17 के फॉर्म में ही है। तो हम यहाँ से अगर कुछ डिसाइड करते हैं, देखिए क्या करते हैं, अगर हम लोग इसको कर सकते हैं 49 इंटू 17 और यहाँ पे इतना गुना में 49 है तो हम इसको गुना में 49 कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी भाग में है तो इसको लिखते हैं इस प्रकार 833 भागा 49, यानी कि किसके बराबर होगा, ये 17 के बराबर होगा। 833 को 49 से भाग करेंगे तो क्या निकलेगा, 17 निकलेगा। इतना तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 0.0833 और इसको जब भाग करेंगे 4.9 से। ठीक है, अब पॉइंट का झंझट है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 1 जीरो और इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में पॉइंट के बाद 3 जीरो, 4 जीरो था 4 जीरो। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब इतना का वैल्यू 833 बट्टा 49, 833 बट्टा 49 का वैल्यू कितना है, 17। तो ऊपर में डाल सकते हैं 17 और नीचे में कितना है 1000। 1000 यानी कि 3 अंक के पहले दशमलव में तो 0.017, 0.017 बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 95 नंबर। इतना 185 गुने 28 बराबर 51 80, तो 51 80 बट्टा में 185 तो 28 के समतुल्य आएगा, जो कि 28 के समतुल्य सब ऑप्शन में हमको दिख रहा है। तो अगर हम 28 बराबर इसको लिख सकते हैं, 28 बराबर 51 80 और डिवाइड बाई 185। तो इधर को जब सॉल्व करते हैं ये पॉइंट से ये पॉइंट आपका कट जाएगा तो 518 बट्टा में 185 बराबर, ये देखिए 518 बट्टा में 185। अच्छा ऊपर में 1 जीरो एक्स्ट्रा है। ठीक है, ऊपर में 1 जीरो आपका एक्स्ट्रा है। तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए अगर ये पॉइंट को, ये जीरो को अगर हटाते हैं, यहाँ पे 1 जीरो लगाना है तो आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हो। देखिए यहाँ हमको इतना का वैल्यू चाहिए 518 बट्टा 185, तो 518 में ये जीरो हटाना होगा तो ये जीरो उधर से उठाकर अगर इधर लाएंगे तो ये बट्टा में हो जाएगा 10। ठीक है, बट्टा में हो जाएगा 10, यानी कि यहाँ से ये जीरो हट जाएगा, ये जीरो को हम हटा दिए। अब देखिए इतना का वैल्यू कितना गया 28 बट्टा 10, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 28 बट्टा 10 यानी कि 2.8। 2.8 सी नंबर ऑप्शन। किसी भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लॉजिक है और कुछ नहीं है। अगला प्रश्न देखिए 96, सरलीकरण करना है। ठीक है, तो सरलीकरण है तो आसान है, y प्लस y माइनस, माइनस को y से करेंगे तो माइनस y माइनस एक्स प्लस y, माइनस y माइनस माइनस प्लस एक्स, फिर प्लस z प्लस एक्स। ठीक है, देखिए y प्लस y, ये y कट जाएगा प्लस माइनस में, तो यहाँ x प्लस
यहाँ भी वाई वाई कट जाएगा तो यहाँ एक्स बचेगा और ऊपर उधर क्या बचेगा, एक्स प्लस जेड। ठीक है, वाई प्लस प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस जेड। यहाँ एक एक्स है, यहाँ एक एक्स है, लास्ट में एक एक्स है। ये एक्स से ये एक्स कट गया तो बचेगा कितना, एक्स वाई जेड। क्या बचा, एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 97 नंबर, फिर उसी प्रकार इतना गुने 23 गुने 31 बराबर इतना दे रखा है 713, तो 713 पॉइंट में है, भागा 3.1 कितने के बराबर होगा। तो हमको भाग करना है 3.1 से, यानी कि 23 बराबर कितना होता है, सो देख लीजिए 23 बराबर 713 बट्टा में 31। अब इसी के बराबर इसको करिए तो 713 ऊपर में है और बट्टा में 31 है। ठीक है, देखिए हम पॉइंट के बदले जीरो का बैठाते हैं, नीचे में पॉइंट था तो ऊपर में एक जीरो जाता, और यहाँ पॉइंट के बाद था 2 अंक 2 4 1 5 अंक, तो नीचे में 5 जीरो आता। ठीक है, इतना बराबर पूछा है, ये जीरो से ये जीरो काट देंगे। अब आप देखिए यहाँ पे 700 इतना बट्टा इतना, ठीक है 713 बट्टा 31 कितना के बराबर है, 23 के बराबर है, तो ऊपर में 23 और नीचे में क्या गो जीरो, एक पर 2 2 4 जीरो, तो एक पर 4 गो जीरो, यानी कि 23 से पहले 4 गो जीरो बैठाना, यानी कि 2 जीरो बैठाना होगा, यानी कि 0.0023। ऑप्शन नंबर डी बी सॉरी आगे 14 मतलब 98 इतना बराबर माइनस, तो x का मान बताना, बहुत आसान प्रश्न है। देखिए 0.5 माइनस का 0.1x बराबर क्रॉस गुना करेंगे तो 13 दूना 26, सॉरी 13 दूना 26 नहीं, 13 दूना 26 और 3 अंक के पहले दशमलव, क्योंकि 1 और 2 अंक के पहले दशमलव, यहाँ और यहाँ एक एक अंक यानी कि 2 अंक के पहले दशमलव, तो 0.26 और माइनस है तो माइनस, 8 दूना 16 यानी कि 0.16 x है तो x। अब पॉइंट वाले को एक साइड करते हैं, एक्स वाले को एक साइड करते हैं। यहाँ पे माइनस में 0.1x है और ये प्लस में आएगा 0.16 x बराबर, इधर 0.26 है और ये माइनस में आ जाएगा 0.5 0.5। यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है तो इधर भी 2 अंक बैठाएंगे। ठीक है, अब देखिए जब इसको घटाते हैं यहाँ पे, सॉरी ये प्लस में है 0.16 और पॉइंट के सामने में 0.10, घटाएंगे तो कितना जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, घटाना है 10 में से 6 जाएगा तो 6, 1 में से 1 जाएगा 0, पॉइंट है तो पॉइंट, यानी कि सॉरी यहाँ प्लस, यहाँ पे आएगा कितना प्लस में। ठीक है 0.6 x है तो x बराबर, इधर जब घटाएंगे तो 26 में से 50 घटेगा तो माइनस में आएगा 24, माइनस में आएगा 24, वो भी 0.24। देखिए अब पॉइंट हटाने का झंझट है, ये पॉइंट के बदले में नीचे में 1 जीरो, ये पॉइंट के बदले में नीचे में 2 जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 6 चौक 24 यानी कि 4 बट्टा में 10, तो एक अंक के पहले दशमलव यानी कि 0.4 माइनस में, 0.4 माइनस में। ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है 0.4। देखिए 0.4 माइनस में क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या आया 0.06 आया है और हम यहाँ पे लिखे 0.6, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक जीरो और आता रहा 0.06, तो इसके बाद 2 अंक उतरता है, यानी कि ये 2 जीरो से ये 2 जीरो टोटली कट जाता रहा। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो टोटली कट जाता रहा, तो बचता क्या 6 चौक 24 यानी कि 4। ऑप्शन नंबर 4 वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए 15 नंबर प्रश्न कहता है यदि 31 इंटू 23 बराबर 710 13 तो 31। ठीक है, ये भी आसान प्रश्न है, समझिए थोड़ा सा। 31 इंटू 23 बराबर 713 दे रखा है, इधर क्या कहता है 31 को 31 रहने देते हैं इंटू में, 210 को 23 ही रहने देते हैं अगुना में, यहाँ 1 बट्टा में, यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक था तो 3 जीरो इधर उतार देते हैं, और यहाँ पे 1 जीरो एक्स्ट्रा था तो 1 जीरो इधर का एक्स्ट्रा लिख देते हैं। अब आप देखिए क्या 31 इंटू 23 का वैल्यू 713 है, तो यहाँ पे इतना के जगह पे 713 तो लिख सकते हैं,
ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, 2 अंक के पहले दशमलव बैठाना है तो यहाँ हो जाएगा दशमलव 7.13 सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 16 नंबर 100 क्वेश्चन कहता है 31 इंटू 23 बराबर 713 है, तो इतना इंटू इतना का मान क्या होगा। देखिए फिर यहाँ भी वही बात करेंगे, 31 को 31 से रहने देते हैं और 23 को 23 ही रहने देते हैं। इंटू में यहाँ 31 लिखे हैं तो ऊपर में 2 जीरो बचा हुआ है और नीचे में पॉइंट के बाद 2 2 4 1 5 जीरो है, तो नीचे में 5 जीरो आएगा। अब काट कूट कर लीजिए, देखिए 31 इंटू 23 का वैल्यू कितना दे रखा है 713, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा तो बचेगा नीचे में 3 जीरो, यानी कि 3 अंक के पहले दशमलव तो 0.1 सॉरी 0.713 सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 17 नंबर निम्नलिखित समीकरण का हल करके x का मान निकालना है। या तो x का मान आप ऑप्शन से पुट करके निकाल लीजिए और नहीं तो आपको एलसीएम लेना होगा। तो चलिए 4 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो कितना होता है 12, 4 और 3 का एलसीएम 12, 3 चौका तो ऊपर में करेंगे तो 4x माइनस 5 चौका 20, अब माइनस है तो माइनस, 4 तिया तो 3 को x से तो 3x, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 2 से तो 6 बराबर 7/2, 2 से ये कट जाएगा 6 बार में। अब जब आगे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्रॉस गुना करेंगे, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x, सॉरी 4 में से 3 x जाएगा तो x बचेगा क्योंकि माइनस में, ठीक है, क्या बचेगा सिर्फ x बचेगा, 4x में से 3x जाएगा तो x बचेगा और 20 में से 6 जाएगा तो माइनस में 14 बचेगा बराबर 7 6 कितना होता है 42, x बराबर 14 उधर जाएगा तो 42 14 कितना होता है 56, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 56, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 102, फिर उसी प्रकार है कि 23 इंटू 33 बराबर 759 है, तो इतना का मान बताना है। तो देखिए हमको बताना है भाग में, भागा कितना है इतना बट्टा में 23 है, तो ये किसके बराबर आएगा 23 के बराबर आएगा, यानी कि 23 बराबर 759 बट्टा में 33। अब अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इधर देखिए ऊपर में कितना है 759 है तो 759 डिवाइड बाय नीचे में 3.3 है तो 3.3, मतलब इसी प्रकार लिखते हैं। पॉइंट के बाद 2 2 4 1 5 अंक, तो नीचे में आएगा 5 जीरो 1 2 3 4 5, ऊपर में जाएगा ये पॉइंट के बदले एक ही जीरो तो ऊपर में 1 जीरो, ये जीरो से ये जीरो। अब इतना का वैल्यू आपको पता है कि कितना है 759/33 का वैल्यू कितना है 23, तो आप इतना की जगह पे डाल दोगे 23 डिवाइड बाय 2 2 4 अंक के पहले दशमलव, 4 अंक के पहले दशमलव बैठोगे तो इसके आगे 4 अंक बनाने के लिए 2 जीरो और बैठा दो और पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो, यानी कि 0.0023 0.0023 बी नंबर ऑप्शन। ओके आगे चलिए देखिए अगला प्रश्न 1120 बट्टा x रूट x है बराबर 80, तो x का मान बताना है। देखिए बहुत आसान है, 1120 बट्टा में रूट x है बराबर में 80 है, तो आप इसको काट लीजिए, काटोगे ठीक है, तो काटोगे तो क्या हो जाएगा ये जीरो से ये जीरो और 8 से ये कटेगा, 8 एकम 8 8 चौका 32, यानी कि रूट x का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14, तो x बराबर रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 196, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 196 बी नंबर। आगे देखिए यदि p बराबर 36 इतना है तो p का 2 गुना कितना होगा, ठीक है, p का आपसे पूछा है कि 2 गुना, p का 2 गुना। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, सिर्फ आपको सॉल्व करना है 36 माइनस 2 इंटू अंदर के सॉल्व करेंगे तो पहले भाग का काम करेंगे तो 4 pi 12, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, तो ये 3 pi 9 12 20 9 कितना हो जाएगा 20 9 29, अब माइनस में 2 दूना 4 और प्लस का 10 है तो 10, 36 माइनस 2 29 में से 4 जाएगा तो 25 और 25 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 50 प्लस 10, 36 10 46, 46 में से 4 जाए 50 जाएगा तो माइनस में आएगा 4, 46 में से 50 जाएगा तो माइनस में 4 और हमको कहा है 2 गुना, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि 4 गुना 8 माइनस का 8, ऑप्शन नंबर ए। माइनस 4 भी ऑप्शन में है, लेकिन अगर आप वो टिक मारते हो तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है,
टिक मारते हो तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 105 नंबर, सभी कोई करेंगे 105 क्या है, ठीक है। 104 के बाद 105। देखिए 11 31 भागा 39 बराबर 11.31 बट्टा में 0 पॉइंट। देखिए अब यहाँ पे भाग में क्या है, 29 है, तो भाग में 29 है, तो भाग में 29 को लाएंगे तो ये 39, इसको इस प्रकार लिखेंगे। देखिए 11 31, अब भाग में जब ये 29, भाग में भी 39 है, भाग में 29 लाएंगे तो यहाँ का 39 उठ के कहाँ चलाएगा, यहाँ पे 39 चलाएगा, ठीक है। ये छोटा छोटा कॉमन बात है, आपको पता होना चाहिए। अब हमको इधर जो है लाना है क्या, 11 31 बट्टा में 29, ठीक है। 11 31 क्या जो है पॉइंट के बाद क्या जीरो है, 2 अंक है, तो नीचे में 2 जीरो आएगा और ऊपर में कितने जीरो जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद देखिए 2 2 4, तो ऊपर में 4 को जीरो, तो एक पर 1 2 3 4 जीरो। अगर आप देखोगे तो 11 31 बट्टा 29 का मान 39 है, 11 31 बट्टा 29 का मान कितना है, 39 है, 39। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ऊपर में 2 जीरो है, तो ऊपर में 2 जीरो और सटा दीजिए, यानी कि 3900, बी नंबर ऑप्शन। ओके नेक्स्ट आगे देखिए 106, 1 बट्टा इतना हो तो x का मान क्या होगा ये हमको बताना। देखिए 1 बट्टा में x माइनस ए माइनस बी बराबर, इस तीनों का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x ए बी, ठीक है। x से x कट जाएगा तो ऊपर में ए बी बचेगा, माइनस ए से ए कटेगा तो एक्स बी बचेगा, माइनस बी से बी कटेगा तो एक्स ए बचेगा, ठीक है। अगर हम लोगों को ऊपर में इसमें से और इसमें से कॉमन लेते हैं, ठीक है, क्रॉस गुना करते हैं, ठीक है। अगर क्रॉस गुना करते हैं आप, ठीक है, तो क्रॉस गुना तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स ए बी, और इधर क्रॉस गुना करेंगे तो एक्स माइनस ए माइनस बी, और इनटू में ए बी एक्स बी और एक्स माइनस एक्स ए, इतना हो जाएगा, ठीक है। एलएचएस बराबर आरएचएस करना है, एलएचएस बराबर अगर आरएचएस इसको कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 106 नंबर प्रश्न देखिए क्या करता है। यदि 1 बाई इतना बराबर 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी हो तो एक्स का मान ज्ञात करें, ठीक है। ऑप्शन अगर हम देख रहे हैं तो ए बी के फॉर्म में है। जब हम इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, बाई ऑप्शन करके चलेंगे। अगर यहाँ से ए बी को एक साइड लाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 1/a प्लस में 1/b। एक साइड में लाने का मतलब क्या है कि बराबर की इधर लाए, इधर में 1/x है तो 1/x है, ये वाले डाटा को अगर उधर ले जाते हैं तो माइनस में 1/x माइनस ए माइनस बी। अब ऑप्शन पुट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं ऑप्शन पुट, ये बी था। अगर ऑप्शन ए की बात करेंगे कि x के जगह पे हमको पुट करना है a और b, ठीक है, तो x के जगह पे पुट करेंगे a, ठीक है। जब अगर हम लोग पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे 1/a, वो भी माइनस में a है, अब माइनस 1/-a माइनस ए प्लस सॉरी माइनस b, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे लाना है 1/a प्लस 1/b, जो कि हमको नहीं लगता है कि इस वाले डाटा से आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए को हम लोग यहाँ से गलत कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा इससे आएगा नहीं। ऑप्शन ए मेरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी की अगर चर्चा करते हैं, ठीक है, तो ए के जगह पे ए डालना है, एक्स के जगह पे ए डालना है, ठीक है, तो डालते हैं 1/x के जगह पे ए, अब माइनस में 1/a माइनस में ए और माइनस बी, ठीक है। चलिए ये ए से ये ए कट जाएगा, ठीक है, और ये माइनस में बी और प्लस माइनस देखिए 1/a और प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस 1/b, यानी कि x का वैल्यू एक तो पॉसिबल हो गया कि a डाले तो हमारा आ गया आंसर, ठीक है। अब x में b भी है, यानी कि x का वैल्यू b भी हमको पुट करके देखना है। तो जब हम लोग b यहाँ पे पुट करते हैं x में, तो 1/b माइनस में 1/x के जगह पे b माइनस a, अब माइनस का b 1/b, ये देखिए b और b कट जाएगा, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा 1/a। अब इसको पलट के लिख लीजिए 1/a अब प्लस में 1/b, तो यही हमको लाना था 1/a प्लस में 1/b।
तो यानी कि ए का दो वैल्यू पॉसिबल है, जो कि ए और बी दोनों, एक्स का दो वैल्यू ए और बी दोनों से हमारा इक्वेशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। आगे 23 नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सॉरी प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है, यदि √75 प्लस √363 बराबर √n है तो n का मान बताना है कि क्या होगा। तो √75 को हम लोग लिख सकते हैं 25 गुना में 3, n प्लस है तो प्लस, √363 देखिए किसका, किसी का रूट होता नहीं है, 18 दूना 36 और 181 देखिए 363 को अगर हम लोग तोड़ लेते हैं तो पहले काटते हैं 3 से, 1 2 1, 121 गुना 3 लिख सकते हैं, 121 गुना 3 लिख सकते हैं, बराबर √n है तो √n, ठीक है। चलिए 25 √3 तो 25 √3, 25 का रूट 5, √3 तो √3 प्लस 121 11 √3 तो √3 बराबर √n। अब इसको देखिए 11 और 5 कितना होता है 14 √3 बराबर √n। अगर रूट इधर आएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 14 √3 का स्क्वायर बराबर n। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, सो देखिए 14 का स्क्वायर होता है 196, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, यानी कि कितना हो जाएगा 6 3 18, 9 3 27 और 1 28, 3 एकम 3 और 2 5, 588। n का वैल्यू कितना हो जाएगा 588, जो कि ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। 11 और 5 14 नहीं होता है, बहुत बड़ी गलती, 11 5 16 होता है, ठीक है, 11 और 5 16 होता है, इतना बड़ा मिस्टेक कर दिए हैं। 11 और 5 होता है 16, यहाँ 16, 16 का स्क्वायर होता है 256, 6 3 18 के 8, 5 1 15 और 1 16, 3 दूना 6 और 1 7, 768, 768 सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न 108, फिर उसी प्रकार 108 है, इतना भागा x बराबर इतना, तो x का मान बताना है। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 202.4, अब भागा में है x बराबर 5.06, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो, और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। जब आप क्रॉस गुना करोगे, क्रॉस गुना करने से पहले आप काट भी सकते हो, 5 चौका ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है, 5 चौका 20 होता है, 4 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ 10 और यहाँ 4, 10 चौके 40, ऑप्शन डी। आगे 25 109 नंबर, मूल्यांकन करना है, ठीक है, मूल्यांकन करना है। 196 किसका होता है, 14 का रूट होता है, तो 14, 2 जीरो के बदले 1 जीरो, यहाँ पे भी आएगा 14, नीचे में पॉइंट के बाद क्या अंक है, तो 2 2 4, 4 अंक है तो 2 का अंक बाहर निकलेगा, 2 ही अंक बाहर निकलेगा, यानी कि 2 जीरो प्लस, यहाँ 196 होता है 14 का रूट, अब पॉइंट के बाद क्या अंक है, 2 अंक, 2 4 2 6 2 8, 8 के बदले टोटल 4 ही जीरो बाहर आएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4 जीरो इस प्रकार। 140 पॉइंट के बाद यहाँ कुछ नहीं, तो हम 0 0 अपने मन से लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा 2 अंक के पहले दशमलव चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 अंक के पहले दशमलव चला जाएगा, यानी कि पॉइंट यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट तो रहेगा, यहाँ 4 अंक पहले जाएगा, तो 0 0 14 सबको जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ दीजिए, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 1.041, 140.1414, 140.1414 बी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए 26 110 नंबर, देखिए x का मान क्या होगा ये हमको बताना। देखिए अगर x का मान आपसे पूछा गया है तो ऊपर में भी है 144 बट्टा में, नीचे में भी है 144, लेकिन ऊपर में जाएगा पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो, ऊपर में क्या जीरो जाएगा 2 जीरो, इस पॉइंट के बदले में ऊपर में 2 जीरो बराबर 144 बट्टा में x, नीचे में क्या हुआ आएगा 1 जीरो। अब चलिए सॉल्व कर लीजिए, 144 से 144 कट गया, अगर क्रॉस गुना करेंगे तो ये 10 और ये 100, यानी कि 1000 हो जाएगा, तो x इंटू में 1000 बराबर 144, यहाँ से x जब निकालेंगे तो 1000 बट्टा में आएगा, यानी कि 3 अंक के पहले दशमलव, तो 144 हो जाएगा, कितना 0.144, ए नंबर ऑप्शन। आगे
देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 111। चलिए बहुत आसान प्रश्न है 111 भी, ठीक है। तो कर लेते हैं 111। 123 इंटू 356 बराबर इतना है, तो 123 इंटू 356 बराबर कितना, देखिए हमको फिर उतना ही का वैल्यू बताना। 123 पॉइंट के बाद 2 अंक था तो 2 जीरो, इंटू में 35, 356 था, पॉइंट के बाद 1 अंक था तो 1 जीरो और नीचे में। अब देखिए 123 इंटू 356 का मान कितना रखा है, तो 43,788। नीचे में 3 अंक है तो 3 अंक के पहले दशमलव बैठा दीजिए, तो यहाँ पे दशमलव बैठ जाएगा 3 अंक के पहले दशमलव, यानी कि 43.788 पी नंबर। आगे देखिए ए कर रहा है क्या कि ए का मान ज्ञात करना है कि क्या होगा। अगर क्रॉस गुना करेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे, देखिए इस प्रकार क्रॉस गुना, ठीक है। 7a तो 7a प्लस 7 चौक 28 बराबर 5a माइनस का 5 गुना 10, ठीक है। तो 7 5 5 इधर आएगा तो 7 में से 5 जाएगा तो 2x, x नहीं है a है तो यहाँ पे a लिखते हैं। 28 उधर जाएगा तो माइनस में 28 10 38 हो जाएगा। 2 से ये 38 कटेगा 19 बार में और ये माइनस में रहेगा, a का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 19। बड़े बड़े अक्षर में, मोटे मोटे अक्षर में आगे 29। इतना को सरल करना है, ठीक है। देखिए क्या है 113 नंबर प्रश्न है 1 भागा पी स्क्वायर बट्टा पी प्लस 6, आप प्लस में है 6p बट्टा में p प्लस 6 किसके बराबर होगा। देखिए 1, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। देखिए 1 भागा है, ठीक है, पी स्क्वायर, अब बट्टा में है p प्लस 6 और प्लस 6p बट्टा में है p प्लस 6। अगर इस दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा p प्लस 6, ऊपर में बचेगा p स्क्वायर, हम प्लस में 6p, ठीक है। और सबसे ऊपर में 1 था तो 1, ठीक है, सबसे ऊपर में 1 था तो 1, आइए पलटी मारेगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा p प्लस 6, अब बट्टा में क्या आ जाएगा p स्क्वायर, आप प्लस में 6p, ठीक है। देखिए ये जो पी स्क्वायर प्लस 6p बट्टा p प्लस 6 आया, ये किसके बट्टा में है, तो ये 1 के बट्टा में है, ये 1 के बट्टा में, ऊपर में 1 था, इसको जब पलटी मारे तो ये इस प्रकार से हो गया। अब देखिए नीचे वाले, ऊपर वाले को तो यही रहेगा p प्लस 6 से रहेगा, ऊपर वाला क्या रहेगा p प्लस 6 से रहेगा, और नीचे वाले की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ इस दोनों में से p को कॉमन ले लेते हैं, p को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा p और यहाँ पे बचेगा 6। अगर आप देखोगे तो ये p प्लस 6 से p प्लस 6 कट गया तो ऊपर में 1 नीचे में p, यानी कि 1/p और 1/p ये नंबर, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए x बट्टा 5 प्लस वाई बट्टा 7 बराबर 1 और x का वैल्यू 2 है तो y का मान कितना होगा ये हमको बताना है। तो देखिए x के जगह पे 2 तो यहाँ पे 2 बट्टा 5 प्लस y बट्टा 7 बराबर 1, तो y बट्टा 7 बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 बट्टा 5। देखिए यहाँ y बट्टा 7 बराबर 5 एकम 5 में से जाएगा तो 3 बट्टा 5, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो 7 3 21 बट्टा में 5 है तो 5, 21 बट्टा 5 बी नंबर। नेक्स्ट 115, 4 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 6 बराबर 10 पे पावर m है, तो m का मान ज्ञात करना है कि क्या होगा, ठीक है। अगर आप देखोगे ओके, इसको अगर हम करते हैं तो 4 पे पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, 4 तिहाई 4 चौका 16, 16 चौका 64 और इंटू में 10 पे पावर, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट कर देगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको प्रोसेस कर लेते हैं, 5 पे पावर 6 को हम लोग देखिए लिखना चाहेंगे, देखिए 4 पे पावर 3 है तो 4 पे पावर 3 इंटू में
अगर 5 को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, 5 पे पावर 4 इंटू में 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का बेस सेम होगा तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा इस प्रकार, या फिर इस प्रकार। देखिए 5 पे पावर 3 और इंटू में 5 पे पावर 3, दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा, 3 3 3 ही रहेगा, 3 3 6 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसका बेस, इसका पावर सेम है, ठीक है, इसका पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएगा, आपस में गुना हो जाएगा। तो 5 चौका 20, 20 पे पावर 3 और इंटू में 5 का क्यूब। 20 पे पावर 3 कितना आता है, 2 दिया 8, यानी कि 8 पर 1 2 3 0, इंटू में 5 का क्यूब 125 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। जब सबको आप गुना करोगे तो यहाँ तो 3 जीरो रहेगा ही रहेगा, 8 5 40 के जीरो, 8 गुना 16 4 20, और 8 एकम 8 और 2 10, यानी कि 1 पर ये कितना जीरो बैठेगा, 1 पर 2 2 4 2 6, यानी कि 10 पे पावर 6, अब बराबर में 10 पे पावर m, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी बराबर होगा, तो m बराबर हो जाएगा 6। m बराबर 6 इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए कहाँ है, बी नंबर। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं हम, थोड़ा सा ब्रेक किए हैं और कुछ नहीं। चलिए आगे 116 देखिए, सेम प्रश्न फिर उसी प्रकार का है। 45 15 बट्टा भागा इतना बराबर 258। तो देखिए हमको दे रखा है 45 15 अब भागा 17.5, तब जाके जो हमको आया है 258। तो इसको भी उसी प्रकार हम सॉल्व करते हैं। इधर वाले को देखिए, 45 15 डिवाइड बाय 17, ठीक है, नीचे में पॉइंट के बाद 2 अंक था तो ऊपर में 2 अंक डाल देते हैं, और नीचे में पॉइंट के बाद, ऊपर वाला पॉइंट के बाद 2 अंक था तो नीचे भी 2 अंक डाल देंगे। अब देखिए नीचे में 17.5 है, 17 पॉइंट क्या है, 5 है, ये पॉइंट है, 17.5 है, बड़े बड़े अक्षरों में 17.5 है। तो नीचे भी हमको 17.5 बनाना है, तो ये 1 जीरो नीचे आएगा तो यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा, और ऊपर से 1 जीरो हमारा क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब इतना का वैल्यू ही ना हमको दे रखा है, इतना ही का वैल्यू ना दे रखा है, 45 15 बट्टा में 17.5 का वैल्यू 258, तो 258 और बट्टा में 10, यानी कि एक अंक के पहले दशमलव, यानी कि 25.8, क्या 25.8, सी नंबर ऑप्शन। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखिए, आज का लास्ट प्रश्न। ठीक है, सेम प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस इज द सेम। 19 इंटू 23 बराबर 437, देन 190 इंटू 0.023 किसके बराबर होगा। तो 190 है तो 190 में हम 19 ही लिखते हैं और वहां पे 23 ही लिखते हैं। ठीक है, 190 का 1 जीरो बचा हुआ है तो ऊपर में 1 जीरो, और पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो यहाँ पे। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो, 19 इंटू 23 का वैल्यू हमको दे रखा है कितना, 437, 437 और डिवाइड बाय 2 जीरो, तो 2 अंक के पहले दशमलव, तो यहाँ 4.37, 4.37 डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सभी के सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।